बर्थडे के दिन चिल करने का प्लान था, लेकिन गुजरात खेल रही है तो चिल का टाइम ही नहीं है भाई, सिर्फ थ्रिल होता है। थ्रिलर टाइम था, मिलर टाइम था, लेकिन मैच जीता दिल्ली कैपिटल्स ने। आई नो हम बात करने वाले हैं उस 5वीं बॉल की, लास्ट ओवर की, उस सिंगल की, लेकिन उस सबसे ज्यादा जो मैच खत्म होने के बाद अगले 1-1.5 मिनट ग्राउंड पे हुआ, मेरे लिए वो इस मैच की पहली कोर मेमोरी होगी। क्या वो मेमोरी है वो बताता हूँ, लेकिन सबसे टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला अक्षर पटेल। टॉस हारते नहीं है बॉस। अरुण जेटली स्टेडियम, छोटा मैदान, पाटा विकेट, स्कोरिंग ग्राउंड, हाई स्कोरिंग ग्राउंड और चेजिंग ग्राउंड। लेकिन अगर ये मुकाबला गुजरात टाइटंस हार भी जाती ना, वो पीछे मुड़ के देखती कि बहुत सारे पॉजिटिव्स थे यार। ये टीम जो टॉप 3 पे बहुत डिपेंड करती है, वहां साई सुदर्शन आउट हो गए, लेकिन जॉस बटलर और शुभमन गिल कहानी को आगे लेके गए। एंड जॉस बटलर ने अक्षर पटेल की जो पहली 2 बॉलें खेली ना, आप वहीं देख गए थे ये खिलाड़ी फॉर्म के लिए नहीं स्ट्रगल कर रहा हो सकता। कि पहली बॉल जो आई इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर में मारा, दूसरी बॉल जो आई पिक करके सीधी थी लॉन्ग ऑन के ऊपर की तरफ से मारा। सो यू न्यू ही इज रीडिंग इट। अगली बॉल्स आम बॉल्स आई, सिंगल्स के लिए पुश किया, और जॉस बटलर नॉक। टिपिकल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि टिपिकल और लंबी हो जाती है। खैर, जॉस बटलर आउट हुए, अब थोड़ी रिस्पिन का मैच। वॉसी ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत ही अच्छी एनालिसिस पर भी वीडियो है, पूरी देख के जरूर जाना वहीं पर, जहाँ पर डेविड विलर की भी बात करेंगे। दुनिया के सबसे अनलक्की प्लेयर कहीं तो शायद गलत नहीं होगा, है ना। आप लोगों ने देखा है हमेशा हार जाते हैं खुद से, है ना, लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं। देखो पूरा वीडियो। ठीक तो बनता है ना भाई। लेकिन शुभमन गिल का रोल डेफिनेशन ये है, ये गुजरात टाइटंस का फॉर्मूला है। टॉप 3 में से कोई एक 15 ओवर तक खेलता है, उसके बाद तक खेलता है, दे इनवेरिएबली एंड अप विनिंग मोर। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर अब क्लियर हो गया कि प्योरली एज अ बैटर खेल रहे हैं इस टीम में। अगर जरूरत आन पड़ी शायद ओवर करते हुए दिख जाए, बट ही इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज जस्ट एन ऑलराउंडर। तो ये गुजरात की सोच है, दे आर एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स वॉशिंगटन से। वैसे दिन अच्छा था, सुबह भी वॉशिंगटन से अच्छी खबर आई, और शाम को वॉशिंगटन सुंदर के बैट से गुजरात के लिए अच्छी खबर आई। ऐसा लगा कि ग्लेन फिलिप्स को थोड़ी और बॉल्स मिल जाती ना, तो गुजरात और शायद 15-20 रन बना सकती थी। बट दे लाइक टू बिलीव दैट दे विल बैक देमसेल्व्स। अपनी बॉलिंग से वो रन्स हम कवर अप कर लेंगे, ये गुजरात टाइटंस की सोच रहती है। तो बटलर का फॉर्म में आ जाना या रन बना देना, शुभमन गिल का 18वें ओवर तक खेलना, 70 की खूबसूरत पारी उनका लुंगी एंगीडी के बीच में, कमाल का कंपटीशन चला था, जो एंड में जाके लुंगी एंगीडी ने जीता। एंड देन वॉशिंगटन सुंदर गेटिंग रन्स, ग्लेन फिलिप के बैट से 1-2 तगड़े शॉट लग गए, तो गुजरात टाइटंस का फॉर्मूला कि 210 पे आप पहुंच गए। लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स जब आई बैटिंग करने, तो पथुम निशंका में क्यों निवेश किया है, दैट वाज देयर टू सी। दिल्ली का ऑक्शन बड़ा अच्छा था, लुंगी एंगीडी बेस प्राइस पे थे, पथुम निशंका कमाल के फॉर्म से गुजर रहे थे, डेविड मिलर बेस प्राइस पे लिया, उनकी भी बात पे आता हूं। बट पथुम निशंका अलोंग द ग्राउंड ब्यूटीफुल क्रिकेट स्ट्रोक्स, वो आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल, जिन्होंने अब तक सिर्फ 1 रन बनाया था, ही कैरिड ऑन, और उनका भी रोल थोड़ा शुभमन गिल के साथ सिमिलर दिखा कि रन चेज में ना एक एंड पे एक प्लेयर नॉट आउट रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ में नीतीश राणा आए, और नीतीश राणा पे अब थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है इस बात के लिए भी कि दिल्ली के पास बाहर ऑप्शंस बैठे हैं। बट आई स्टिल थिंक कि इतनी जल्दी दिल्ली कोई शायद ये फैसला नहीं लेगी। लेकिन जब वो आउट हुए, साई सुदर्शन ने वो मौका क्रिएट किया आगे भागते हुए कैच लेके, एंड राशिद खान ने अपनी विंटेज जादूगरी दिखाई। लेग ब्रेक घूम रही थी तो गूगली तो और परेशान करेगी। वो प्लेयर जो 2 लगातार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीत के आ रहा है, उसने राशिद को ऑन टॉप ऑफ हिज गेम खेला। आंखें ना तरस गई थी राशिद खान की ऐसी परफॉर्मेंस देखने को, मजा आ गया यार। दिस इज व्हाट राशिद इज ऑल अबाउट, एक खिलाड़ी जिसने अपने टी20 करियर में 700 से ऊपर। सच में बहुत मज़ा आया कल का मैच देख के, है ना। 1 रन से बीट कर दिया, लेकिन डेविड मिलर को देख के बहुत बुरा लगा। आप लोग बता के जाओ कमेंट में, है ना। डेविड मिलर को देख के आप लोगों को सच में बहुत बुरा लगा क्या हार्ट से? कमेंट में बताओ। विकेट्स लिए, आप कितनी देर बाहर रखोगे? सो इट लुक्स लाइक ही इज फुली फिट, पूरी तरीके से कंधा बैक रिकवर्ड है, अपनी लेंस को हिट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस है, इसीलिए बॉल को इस तरीके से हम घूमते हुए भी देख रहे हैं। सो राशिद समीर रिजवी को आउट करते ही पूरी तरीके से मैच में रखा। फिर डेविड मिलर आते हैं और 1-2 बार डाइवे लगती है, डेविड मिलर के हाथ पे चोट लगती है, डेविड मिलर बाहर चले जाते हैं। फिर अक्षर आते हैं और राशिद की स्पेल की लास्ट बॉल पे टेक ऑन करते हैं एंड वहीं पे आउट हो जाते हैं। दैट वाज अ गूगली। एक और अच्छा कैच, मतलब ग्लेन फिलिप्स भाई दिखा दो ना अपने पंख, जो टी शर्ट के अंदर छुपाए हुए क्यों छुपा रहे हो? वो सीक्रेट थोड़ी, हम सब जानते हैं कि ग्लेन फिलिप्स उड़ सकता है, पंख दिखा दो। लेकिन फिर स्टब्स और राहुल लग रहा था मैच निकाल देंगे, एंड देन आई थॉट केम द वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स जब स्टब्स रन आउट हुए। वो केएल राहुल की कॉल थी, उनसे बहुत बड़ी भूल हुई, डायरेक्ट हिट आया, स्टब्स आउट हुए, एंड देन द प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग, और उस प्रेशर में फिर केएल राहुल को आउट कर देते हैं मोहम्मद सिराज, जिनकी हमने कल मैचअप में बात करी थी। देन डेविड मिलर इज देयर विद विपराज निगम, 45 रन चाहिए 18 बॉलों में, मैच गुजरात टाइटंस के पास है, मैच हाथ से निकल गया है, डेविड मिलर के तो हाथ में लगी हुई है, किस तरीके से वो फाइट बैक कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी नीडेड इन दैट पावर जनरेशन। लेकिन डेविड मिलर 19वें ओवर को भर देते हैं यार, रन बना देते हैं, एंड दिल्ली आर राइट बैक इनटू इट। वो 5वीं बॉल पे सिंगल लेके मैच आप सेव कर सकते थे, 5वीं बॉल पे सिंगल लेके
मैच आप सेव कर सकते थे। अगर बात सुपर ओवर में भी जाती, वहां पे भी दिल्ली के पास ना लुंगी एंगीडी थे। आई थिंक कुलदीप यादव उस लास्ट बॉल पे नहीं भी खेलते, मिलर वुड हैव रैन क्विकर नॉन स्ट्राइकर एंड से, उनकी स्प्रिंट ज्यादा तेज हो सकती थी। ही कुड हैव मेड इट अगर डॉट बॉल भी होती। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की पहले तारीफ, उन्होंने जैसे विपरेश निगम को आउट किया, उन्होंने लगभग वही छोटी बॉल डालने का प्रयास था। एक गलती की, डेविड मिलर को ऊपर डाला, उन्होंने छेद तान दिया। लेकिन जिस बॉल पे डॉट बॉल करी, वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, ही बैक्ड हिज प्लान कि आंख से दूर रखनी है, इनटू द पिच बॉल डालनी है, और लास्ट बॉल पे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो गया। सो अंडर प्रेशर टू होल्ड ऑन टू द नर्व, रन सबको पड़ रहे हैं यार इस आईपीएल में, बट ये क्रंच मोमेंट्स में कौन अपने प्लान्स को बैक करके सही कर सकता है, दैट इज द डिफरेंशिएटर। हाँ, सिंगल लेना चाहिए था डेविड मिलर को, हाँ उनसे गलती हो गई, लेकिन मैच खत्म होते ही ना, यू हैड टू सी गुजरात और दिल्ली के प्लेयर्स ने डेविड मिलर को अपनाया कैसे। दुनिया भर के हम ज्ञानी बैठे हैं, हमें पता है सिंगल लेना क्या, डेविड मिलर को नहीं पता होगा। यही तो फर्क है यार, यही शायद हम नहीं समझ सकते, और जो खिलाड़ी खेलता है ना उस प्रेशर में, वो समझ सकता है कि एड्रेनलिन और प्रेशर के भीतर इतनी सिंपल चीजें भी शायद उतनी सिंपल नहीं रहती। उस मैं एग्री करता हूँ जतिन सर की इस बात से, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट होता है उस टाइम पे यार, प्रेशर हर कोई प्लेयर होगा, प्रेशर में जो खेलेगा है ना, वहाँ पे थोड़ा प्रेशराइज लगता है, ज़्यादा हो गया डेविड मिलर। बट लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हो ही है ना, इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े मैच खेले उन्होंने। बट लेकिन चलो, जो हो गया सो हो गया। कमेंट में बता के जाओ, उनके लिए हार्ड भेजो यार, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं डेविड मिलर। एक मोमेंट पे आपने क्या सोचा कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा यार, मैं बना लूंगा, एक दो रन मैं बना लूंगा, आई एम गोना बैक माई सेल्फ, अभी मैंने छक्का लगाया है, लेट मी नॉट लीव इट टू चांस, कहीं फिर शायद ये ना हो कि अगर कुलदीप से मिस हो गया। सो मेनी थिंग्स दैट क्लाउड योर जजमेंट, और ये वो खिलाड़ी जो मैदान पे है ना, आपकी कम्युनिटी जो है वो समझ सकती है। मैच हारे, डेविड मिलर का दिल 100 टुकड़ों में टूट गया होगा, उनके साथ कई बार हुआ है ये। लेकिन सबसे पहले गुजरात टाइटंस, और मुझे पूरा यकीन है सिर्फ इसलिए नहीं कि डेविड मिलर गुजरात टाइटंस से खेले, बट जस्ट इन दैट मोमेंट अ स्पोर्ट्समैन अंडरस्टैंड्स। शुभमन गिल और कागिसो रबाडा वेट कर रहे थे, डेविड मिलर आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और उस समय कुछ बोला भी नहीं। बोलना कि ओ डेविड हार्ड लक एंड ऑल दैट, कभी कभी अगर आप फील भी कर रहे हो, दीज वर्ड्स डोंट मीन मच वो खिलाड़ी के लिए जिसके लिए दुनिया इस समय एकदम चुप हो चुकी है, सन्नाटा हो गया है। रबाडा और शुभमन बस वहां थे, एंड वो इतना जेन्युइन था ना, यू डोंट हैव टू से अ लॉट टू कन्वे योर मैसेज। उसके बाद पूरी गुजरात टाइटंस की टीम ने प्यार दिखाया, फिर दिल्ली कैपिटल्स बाहर आए, और हॉल को हल्का रखने के लिए अगर ऐसे आप लटके हुए चेहरे लेके आते हैं, वो खिलाड़ी के दिल में क्या गुजर रही है सब जानते हैं यार। मतलब हमें बाहर बैठे के उनसे ज्यादा बुरा लग रहा होगा, बट अक्षर पटेल ने बकअप किया, बाकी प्लेयर्स आए, एंड आई एम श्योर हेमंत मदानी, वेणुगोपाल राव, दे वुड जस्ट बैक डेविड मिलर, क्योंकि मिलर के दिमाग से नहीं निकलेगी ये बात यार, रात को नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, जब तक शायद अगली बार खुद अपने दम पे नहीं जिताते, या टीम जब तक क्वालिफाई नहीं कर जाती कि इस मैच का असर ना पड़े, नहीं निकलेगी दिमाग से यार। सो दैट टू मी इज व्हाट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज। इसकी बातें बड़ी होती हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की, ये कर लिया वो कर लिया फलाना ढिमका, लेकिन इस मोमेंट में जेन्युइनली जो वो निकल के आई ना, टू मी दैट विल रिमेन द हॉलमार्क एंड हाईलाइट। मैं इस मैच को, इस सर्टिफाइड थ्रिलर को जब याद करूंगा, मेरे लिए ये मोमेंट थोड़ा सुपरसीड कर गए यार। And maybe that's just the kind of person I am. You can call me an emotional fool if you want, but that's how I looked at it. So कमाल का मैच, दिल्ली भी जीतेगी, गुजरात भी जीतेगी, दिल्ली आर अ वेरी गुड टीम, सो अ क्लासिक गेम जिसमें एक ने तो हारना ही था। खैर, कहानी बन गई। अब आज क्या कहानी बनेगी? आज के मैच में कौन जीतेगा, जहाँ पर केकेआर और एलएसए के बीच खेले जाने वाला मुकाबला, कमेंट में बता के जाओ। बाकी जतिन सर की वॉइस तो यार है सो वेरी प्रिटी इनोसेंट ब्यूटी है ना। बाकी आप लोग ऐसे ही क्रिकेट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद। सुना है